इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने शाकुंभरी देवी के दर्शन किए हैं और कहा जाए प्रियंका के हाथ में रुद्राक्ष की माला देखी गई है। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। प्रियंका गांधी कल मौनी अमावस्या है और इस बीच वो मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाएंगी। तो बेहद लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर है कांग्रेस और इसी को लेकर अब सियासी जमीन तलाश रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा किसान महापंचायत के लिए सहारनपुर में मौजूद हैं। सहारनपुर पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने शाकुंभरी देवी के दर्शन किए और इस दौरान प्रियंका गांधी के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दी है। वहीं प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में माघ मेले में गंगा स्नान भी करेंगी। यानी देखा जाए कांग्रेस जो यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। यूपी के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। कांग्रेस यूपी में बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि यूपी में अगला चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का हो। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी की जगह प्रियंका वाड्रा को ही यूपी में कांग्रेस का मुख्य चेहरा बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है और इसी मिशन के तहत आज प्रियंका गांधी सहारनपुर में हैं और इस दौरे में सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक साफ देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी सक्रिय है और जिस तरीके से आज वो सहारनपुर पहुंची हैं तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां कल प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या पर गंगा में डुबकी लगाएंगी और इसी तरीके से आज आपको हम बता रहे हैं, ये 3 तस्वीरों के माध्यम से जरा आप समझिए किस तरीके से शाकुंभरी देवी के उन्होंने दर्शन किए। शक्तिपीठ है शाकुंभरी देवी मंदिर। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सबसे पहले वो उतरी थी, देहरादून उतरी थी, उसके बाद सड़क मार्ग से वह सहारनपुर पहुंची और थोड़ी देर में किसान महापंचायत में वो शिरकत करेंगी। और इससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी कह ही चुकी है कि आज वो पूरे दिन सहारनपुर में ही रहेंगी और सीधे सीधे इस आंदोलन का वो समर्थन करती हैं। साफ तौर पर कानून जो किसान कानून बनाए गए हैं उसका विरोध करती नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए कांग्रेस इस वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ चुका है। अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंशु अवस्थी जी, क्या कहेंगे कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर है? सहारनपुर दौरे के तो यही मायने निकल रहे हैं। अंशु अवस्थी जी श्रीमती प्रियंका गांधी जी स्वयं हिंदू हैं। पंडित जवाहरलाल देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी हिंदू थे, लेकिन हम सभी का सम्मान करते हैं। हम राजनीति में धर्म देखते हैं, धर्म में राजनीति नहीं तलाशते हैं। और धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ किसान, नौजवान, महिलाएं, ये मुद्दा है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि यदि किसान मजबूत होगा तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो मजबूत होगा, वो धर्म भी मजबूत होगा। अगर नौजवान को रोजगार मिलेगा। अंशु जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। अंशु जी बने रहिएगा हमारे साथ। आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, क्या माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी की छवि जो है मजबूत हुई है कहीं ना कहीं अयोध्या मंदिर के निर्माण के बाद से, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है। कैसे देखेंगे आप इस सहारनपुर के दौरे को? आलोक जी, कांग्रेस का चरित्र कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। तमाम उतार चढ़ाव कांग्रेस की राजनीति में आए हैं। कभी वो जनेऊ पहन लेते हैं कुर्ते के ऊपर, और आज प्रियंका वाड्रा ने हाथ में जो है रुद्राक्ष की माला लेकर के जो शो किया है, तो ये शोमैन है, ये शोमैन का शो है। लोग देख रहे हैं, ताली बजा देंगे और बस। इनके साथ जनता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गरीब जनता को इस कांग्रेस पार्टी ने लूटा है, बर्बाद किया है, देश को बर्बाद किया है, जिसकी वजह से इनको 2 बार लोकसभा चुनाव में जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जिता करके इनको गहरी चोट दी है। यही विधानसभा आप लखनऊ, आप यूपी के ले लीजिए, यूपी में हर चुनावों में इनकी जमानत जब्त होती है। यहाँ तक कि जो इनके, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी बिल्कुल, आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशु जी, आपने जरूर सुना होगा आलोक जी को, वो कह रहे हैं कि गरीब जनता को, भोली भाली जनता को भटकाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। सहमत हैं आप? देखिए, जो नौजवान है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको सिर्फ धर्म के नाम पर भटकाती है भारतीय जनता पार्टी नहीं। और इनका चरित्र एक्सपोज हो चुका है बीजेपी का। बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर तड़ीपार जितने भी नेता हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब देश के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश की बागडोर संभालें, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश को संभालें। प्रियंका उत्तर प्रदेश को आदित्यनाथ और बीजेपी ने जंगल राज मचा कर रख दिया है।
रात को 2:30 बजे लाशें जला दी इन्होंने जबरदस्ती, बिना परिवार की सहमति के। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। दिन रात झूठ बोलते हैं इनके नेता। आज तक लेकिन जो नौजवानों को अंशु एक भी अवस्थी जी रोजगार नहीं दे बीजेपी, पाए। आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो काम यदि मान लीजिए बीजेपी कर रही है, एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी चेहरा है ही बीजेपी, लेकिन कांग्रेस जिस चीज का विरोध करती थी आज उसी नक्शे कदम पर कांग्रेस चल रही है। विरोध करती थी आप कर रही, कौन कहता विरोध करते थे? कभी विरोध नहीं किया। हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन हम धर्म के सहारे राजनीति नहीं करते। हमारे मुद्दे नौजवान का रोजगार, किसानों को सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, तीनों पर बीजेपी बुरी जी आलोक तरीके से फेल है। जी आलोक जी कुछ कह रहे हैं। जी आलोक जी, देखिए, ये बंटी और बबली की जोड़ी जो है सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए है। और जिस तरीके से पप्पू, इनके जो नेता अध्यक्ष थे पार्टी के, राहुल गांधी, उनको जनता ने पूरा जो है उनको जनता ने नकारा बुरी तरीके से, अमेठी से हटा करके भेजा है यूपी की जनता ने। और खासदानी का उत्तर प्रदेश का नहीं खुल पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और सीधी बात ये है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा यूपी के प्रभारी बनाए जाने के बावजूद अपने भाई की सीट नहीं बचा पाई, जो उनकी पुश्तैनी सीट मानते थे, जहाँ पे उनके परिवार के बड़े बड़े लोग लड़े। इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि जनता ने नेतृत्व नकार दिया है कांग्रेस का। देश की जनता चाहती नहीं है, प्रदेश की जनता चाहती नहीं है कि कांग्रेस जो है सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस गरीबों को लूटा, किसानों को लूटा, यहाँ तक कि देश को बेचने की साजिश करी। पूरा चरित्र एक्सपोज हो चुका है। भारी मतों से जीतेंगे 22 में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। जिस तरीके से चाइना में वो कौन सा एग्रीमेंट साइन करके आए थे, अंशु अवस्थी जी, आलोक जी, आप जरा एक एक करके बोलेंगे तो हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। आलोक जी, सबसे पहले आलोक जी आप। जी, इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, बिल्कुल भी नहीं बोला था, लेकिन ये मेरी बात के ऊपर अपनी बात दबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी दलालों की पार्टी है। इन्होंने देश को बेचा है, पाकिस्तान के आगे अपना स्वाभिमान बेचा है, चाइना के आगे अपना स्वाभिमान बेचा है। इस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश में आने के बाद से खत्म हो चुका है। चलिए अंशु जी, क्या माना जाए, आलोक जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व कम से कम उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, क्या मान लें? ये बहुत संक्षेप में देखिए, हमेशा जनता बनाती है, इनको घमंड होगा, लेकिन अब चरित्र उजागर हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ अटानी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल गई हैं? क्या कांग्रेस अब यही राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाह रही है? वक्त एक ब्रेक का। चिराग राठी जैसे हमारे प्रतिभावान बच्चे देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत गणित के क्षेत्र में और अपनी बुद्धि के क्षेत्र के कारण पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाता था। अब धीरे धीरे बच्चों में जो